जरा इन वीडियोस को देखिए। ये वीडियो जम्मू एंड कश्मीर के एक गांव का है। ये लोग डांस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजादी के 75 सालों बाद पहली बार इनके घरों में अब जाकर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा है। आज लाइट देखी, आज बच्चे हमारे बहुत खुशी से पढ़ेंगे और किताबों को भी अच्छे से ध्यान से देखेंगे। ये दूसरा वीडियो जम्मू एंड कश्मीर के रजौली जिले का है, जहां पर पहली बार इनको अब जाकर सड़क की सुविधा मिली है। इसे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है इस जगह में। तो जहाँ अगर कोई रात को बीमार हो जाता तो यहाँ से बहुत दिक्कत होती, परेशानी होती थी, यहाँ आदमी नहीं मिलते थे। और ये तीसरा वीडियो जम्मू एंड कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का है, जहाँ पे इंडियन आर्मीज के द्वारा इन लड़कियों को टेलर मशीन्स दिए गए ताकि ये सब इंडिपेंडेंट हो सके। We are very much thankful to the Indian Army. अब हम इन वीडियोस का इस टाइम क्यों जिक्र कर रहे हैं ये आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। यह है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। वैसे तो ये पूरा रीजन लीगली इंडिया का है, पर इसके कुछ पोर्शन पर फिलहाल इंडिया का कंट्रोल नहीं है। 1948 में पाकिस्तान के द्वारा इस पोर्शन को इलीगली ऑक्युपाई कर लिया गया था और तब से ये पोर्शन पाकिस्तान के कंट्रोल में है और इसलिए इंडिया ने इस पोर्शन को POK दैट इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम दिया। यह छोटा सा पोर्शन सक्शम वैली है और ये अक्साई चीन है जो अभी चाइना के कंट्रोल में है और इस तरीके से इंडिया के कंट्रोल में फिलहाल सिर्फ इतना सा पोर्शन है। POK और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी को डिवाइड करने वाली लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है और अक्साई चीन और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी को डिवाइड करने वाली लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ने POK के रीजन को ऑक्युपाई करने के बाद इन 75 सालों में यहाँ के लोगों को क्या क्या दिया, मतलब यहाँ पे इन्होंने कैसा और क्या क्या डेवलपमेंट्स किए या डेवलपमेंट्स किए भी या नहीं किए। और इसके कंट्री हम इंडिया के साइड भी कंट्रोल किए जाने वाले रीजन के बारे में भी जानेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस रीजन पे कैसा ध्यान दिया, क्या क्या डेवलपमेंट्स किए और क्या इन डेवलपमेंट्स के बाद हम बोल सकते हैं कि नाउ कश्मीर इज रियली चेंजिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हुए डेवलपमेंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यहाँ पे डेवलपमेंट्स किए हैं उसमें से डेवलपमेंट्स हुए हैं पाकिस्तान में। अरे भाई अरे आप लोग कुछ डेवलपमेंट्स क्यों नहीं किए भाई? अरे थोड़ा बहुत तो डेवलपमेंट कर देना चाहिए था। 1-2 पॉइंट लाइक बोलने लायक का तो डेवलपमेंट कर दिए होते। अरे बहुत लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं यार, आप लोग कोई काम के नहीं हो। जिस तरीके से ऊपर आए ना उसी तरीके से उल्टा नीचे चले जाइए, समझे? अब पाकिस्तान में हुए डेवलपमेंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी में हुए डेवलपमेंट्स के बारे में। यहाँ पे इन सेक्टर्स में हुए और हो रहे डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कुछ अनडेवलप्ड सेक्टर के बारे में जिन पे गवर्नमेंट को अभी भी काम करने की जरूरत है। सबसे पहला डेवलपमेंटल सेक्टर है टेररिज्म। जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का एक प्राइमरी रीजन था वहां के टेरर एक्टिविटीज को खत्म करना। 2005 में इंडियन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बीच बस सर्विस स्टार्ट हुआ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, क्योंकि इंडियन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले कई फैमिलीज के रिलेटिव पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते हैं और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले कई फैमिलीज के रिलेटिव इंडियन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं। फिर 2008 में इस रूट से दोनों देशों के बीच ट्रेड भी स्टार्ट हुआ, बट 2019 में ट्रेड और बस सर्विस दोनों को बंद कर दिया गया और इसका एक प्राइमरी रीजन था इस रूट का मिसयूज। टेररिस्ट और उनके हैंडलर्स के द्वारा लगातार इस रूट का मिसयूज किया जाता रहा है इलीगल वेपन्स, नार्कोटिक्स और इवन करेंसी की स्मगलिंग करने में। और भी आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाने का फायदा क्या हुआ आपको इस डाटा में नजर आएगा। 2019 से पहले टेररिस्ट का इंडियन टेरिटरी में घुसना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए इन टेररिस्ट का नंबर्स भी आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। पर 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया तब टेररिस्ट का इंडियन टेरिटरी में घुसना मानो माउंट एवरेस्ट क्रॉस करना जैसा हो गया और इसलिए टेररिस्ट के नंबर्स भी कम हो गए। और इसका क्या फायदा हुआ आपको इस डाटा में नजर आएगा। यहाँ 2020, 2021 और 2022 का डाटा है जो शो कर रहा है इन सालों में जम्मू एंड कश्मीर में कितने इंसिडेंट्स हुए, कितने लोगों की जान गई और कितने लोग इंजर्ड हुए। 2020 में टोटल 39 इंसिडेंट्स हुए जिसमें 32 लोगों की जान गई और 6 इंजर्ड हुए। और वहीं अगर हम 2021 और 2022 के नंबर्स को देखें तो ये आपको घटता हुआ नजर आएगा। और इससे पता चला है कि आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटाना कितने ज्यादा फायदेमंद हुआ, सिक्योरिटी इंप्रूव हुआ और पहले के मुकाबले अब लोगों की जान कम जा रही है। और मेरे ख्याल से ये सबसे पहला मेजर डेवलपमेंट हुआ इस एरिया में क्योंकि यहाँ पे लोगों के सिक्योरिटी के बारे में सोचा गया। जब कोई स्टेट या कोई एरिया में लगातार टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है इसका मतलब यह है कि वो स्टेट अनस्टेबल है और जब तक वो स्टेट अनस्टेबल है तब तक उस एरिया का डेवलपमेंट बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ेगा या फिर रुक सा जाएगा। और इसका परफेक्ट एग्जांपल इस टाइम पाकिस्तान है जहां पे जगह जगह पे टेररिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिल रहे हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक फूड एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से अब लोग वहां पे एंटी पाकिस्तान के नारे तक लगा रहे हैं। हेंस वहां के डेवलपमेंट के बारे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। डेवलपमेंट के नाम पे पाकिस्तान
पाकिस्तान के लोगों को कुछ महीने पहले सब्सिडीज प्रोवाइड किया गया था, लेकिन वो भी सरकार ने उनसे वापस ले लिया। वैसे अगर आपको पाकिस्तान के इस टाइम हालात के बारे में समझना है तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब जब जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज कम हो रही है, जिसकी वजह से अब स्टेट स्टेबल है, तो लोग अब इस एरिया में इंटरेस्ट ले रहे हैं। कैसे, यही हम अपने दूसरे डेवलपमेंटल सेक्टर में बात करने वाले हैं, जो कि है टूरिज्म सेक्टर। जम्मू एंड कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी इसे ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना देती है, लेकिन ये एरिया पहले अनस्टेबल होने के कारण कोई प्राइवेट कंपनी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब जब ये एरिया स्टेबल हो रहा है, तब कई प्राइवेट कंपनीज ने यहाँ इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट दिखाया है। जैसे कि जनवरी 2022 में यूएई के एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी सेंचुरी फाइनेंशियल ने जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है, जिसमें 3 होटल्स और एक कमर्शियल कम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। फिर अप्रैल 2021 में जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने 456 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है अलग अलग कंपनियों के साथ, जो जम्मू एंड कश्मीर में $3.17 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। फिर मार्च 2022 में फिर यूएई ने $391 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट दिखाया है। 1947 से 2019 तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 15,000 करोड़ का ही था, लेकिन आर्टिकल 370 को हटाने के बाद इस रीजन में पिछले 2 सालों में ही ₹60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और आगे भी होता रहेगा। वैसे ये जितने भी प्रोजेक्ट्स पे साइन हुए हैं, ये अगर कंप्लीट हो जाए तब और अच्छी तरीके से बताया जा सकता है कि कितना का इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना रियली में डेवलपमेंट हुआ या डेवलपमेंट किया गया। फिलहाल हम अपने अगले डेवलपमेंटल सेक्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हेल्थ सेक्टर। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने 22 ऐसे प्रपोजल्स पे साइन किए हैं जो इस एरिया में 4,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी मेडिसिटीज बनाने के लिए, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी इस रीजन में, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा 2 न्यू मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, एक कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में और दूसरा उधमपुर में, जो मेडिकल सीट्स जम्मू एंड कश्मीर में 1000 तक बढ़ा देगी। प्रेजेंटली जम्मू एंड कश्मीर में 10 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 9 गवर्नमेंटल हैं और एक प्राइवेट है। एज ऑफ नाउ जम्मू एंड कश्मीर में 1147 MBBS सीट्स हैं और ये शो कर रहा है एजुकेशन के फील्ड में भी जम्मू एंड कश्मीर आगे बढ़ रहा है। अगला जिस सेक्टर पे मुझे कंसिडरेबल ग्रोथ दिखा वो है रोड एंड हाईवेज। जरा इस डॉक्यूमेंट को देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा रिलीज किया गया था, जो शो कर रहा है कि 2010 से 14 के बीच पर डे लेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन 2 से 3 किलोमीटर तक कंप्लीट किया जाता था। बट 2014 से जब रेजिम चेंज हुआ तब पर डे लेंथ ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया और आज लगभग 28 से 30 किलोमीटर रोड्स रोज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। वैसे तो कई रोड्स कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, जो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, जिसे अब 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है और ये एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर 2023 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। पहले श्रीनगर टू जम्मू तक का डिस्टेंस कवर करने में 7 से 10 घंटे लग जाते थे, पर आज ये डिस्टेंस सिर्फ 4 घंटे में कवर किया जा सकता है। ये रूट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर को रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से बहुत ही इजी वे में कनेक्टेड रखता है। इसके अलावा कई टनल्स बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं इस रीजन में, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जवाहर टनल, पीर पंजल रेलवे टनल, अटल टनल, जोजिला टनल एसेट्रा, जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम को आधा से भी कम कर देता है। जैसे अगर हम अटल टनल की बात करें तो वैसे तो ये टनल हिमाचल प्रदेश के टेरिटरी के अंडर आ जाता है, पर ये नॉर्दर्न साइड ऑफ लद्दाख के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब ये टनल नहीं बना था तब ट्रांसपोर्टेशन लेह मनाली हाईवे से होता था, जो सिस्सू से ग्राम्फू पलचन होकर मनाली जाता था। जो पहले तो ये एक लॉन्ग रूट था जिसमें 5 से 6 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते थे, और दूसरा ये एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लगता था क्योंकि ये रोड वेल कंडीशन नहीं था, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत लगते थे। और ये प्रॉब्लम अटल टनल के बनने से सॉल्व हो गई और अब लेह से मनाली का सफर 4 से 5 घंटे पहले पहुंचा जा सकता है। वैसे और भी कई टनल्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके बनने के बाद लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेस बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये सारे सेक्टर्स थे जहां पे डेवलपमेंट दिख रहे हैं और आपको आगे भी दिखते रहेंगे, और इसलिए अब हम कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर अब एक नई राह की ओर बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। बट इन सारे डेवलपमेंट्स के बावजूद कुछ ऐसे अनडेवलप्ड एरियाज भी हैं जिन पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहला अनडेवलप्ड लिस्ट में आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, दैट इज CMIE, जो कि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके दिसंबर 2022 के एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर का नाम वन ऑफ द लीडिंग स्टेट लिस्ट में आता है, जिसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 14.8% है। गवर्नमेंट को जितना जल्दी हो सके इस सेक्टर में ध्यान देने की जरूरत है ताकि जम्मू एंड कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो सके। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इस कोशिश में भी लगी हुई है, जैसे कि कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर में जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पे अलग अलग फील्ड से कंपनियां वहां पे पहुंची हुई थी लोगों को जॉब प्रोवाइड करने के लिए, और इस जॉब में लगभग 700 यूथ ने पार्टिसिपेट लिया था और अब आशा है कि उन्हें जॉब मिलेगा। चाहे प्राइवेट ही सही, लेकिन मिलेगी। अनएम्प्लॉय से अनएम्प्लॉय हो ही जाएंगे। जितना हम डिजर्व करेंगे उतना कंपनी हमें सैलरी देगी सर। दूसरा जिस सेक्टर पे गवर्नमेंट को जल्दी ध्यान देना चाहिए वो है इस एरिया में, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर के
एरिया में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सेटअप करना, दैट इज लोगों के द्वारा चुनी गई हुई सरकार को लाना, क्योंकि तब जाकर एक्चुअली में जम्मू एंड कश्मीर में डेमोक्रेसी का टेस्ट होगा। और ये एक्सपेक्टेड है कि 2023 में वहां फ्रेश इलेक्शंस होंगे। तो ये ऐसे दो एरियाज थे जहां पे गवर्नमेंट को अभी भी काम करने की जरूरत है। वैसे अगर हम ओवरऑल की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर एक नई राह की ओर बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस स्पेशल स्टेटस को हटाने के बाद वहां के लोग नाराज थे, एक ऐसा स्पेशल स्टेटस जो बस नाम का स्पेशल रह गया था, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं कि आर्टिकल 370 को हटाना जम्मू एंड कश्मीर से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और अब लोग इस स्टेप से खुश हैं, जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे डेवलपमेंट से खुश हैं। एंड आई होप जम्मू एंड कश्मीर इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, उतना ही स्मूथली और इफेक्टिवली से वहां भी काम हो जिस तरीके से इंडिया के बाकी दूसरे स्टेट्स में काम होते हैं। वैसे अभी जितने भी अनडेवलप्ड एरियाज हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उनके कंप्लीट होने के बाद ही एक्चुअल डेवलपमेंट का पता चलेगा और तब हम फिर एक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए हम मिल एक मिनट, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान की तरफ हो रहे डेवलपमेंट्स के बारे में मैंने तो कोई जिक्र ही नहीं किया। देखिए अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अब मैं क्या करूं अगर इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अगर इन्होंने पीओके के एरिया में कुछ काम किया होता तो मैं जरूर आपसे डिस्कस करता, और जो थोड़ा बहुत जैसा भी काम हुआ है वो मैंने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आप जाके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और हाँ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।